हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रूपाली बुर्डे। आज मैं आपको मटेरियल अकाउंटिंग में वेटेड एवरेज मेथड जो है उसकी उस मेथड में क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं ये बताऊंगी। दिस इज़ आवर प्रॉब्लम। द स्टॉक ऑफ हैंड ऑफ मटेरियल एज ऑन 1 Jan 2010 वॉज 500 यूनिट एट द रेट ₹1 पर यूनिट। आपको ये दिया हुआ ये ओपनिंग स्टॉक है और द फॉलोइंग परचेसेस एंड इश्यूज वेयर मेड अवेलेबल। आपके पास जो इंफॉर्मेशन दी हुई है जहाँ पे कुछ परचेसेस और इश्यूज दिए हुए हैं, तो इसके ज़रिए आपको प्रिपेयर करना है स्टोर लेजर अकाउंट ऑफ मटेरियल ऑफ भिलाई कॉरपोरेशन का, जो ऑफ भिलाई कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ वडोदरा की फॉर द 3 मंथ के लिए एंडेड 31 मार्च 2010। तो परचेसेस दिए हुए हैं, कुल 6 परचेसेस हैं और 6 इश्यूज़ हैं और 29 मार्च को आपको ब्रोकेज दिया हुआ है। ये भी हमारा इश्यूज़ में जाएगा। तो इन द बुक्स ऑफ भिलाई कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ वडोदरा स्टोर लेजर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 वेटेज एवरेज मेथड के हिसाब से। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशन भी हमें करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है, हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 Jan 10 को 500 यूनिट हमारे पास बचे हुए हैं ₹1 के हिसाब से। तो पहले हम डेट में लिखेंगे 1 Jan में, पर्टिकुलर में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस और लास्ट एकदम बैलेंस के कॉलम में 500 यूनिट बचे ₹1 के हिसाब से, तो मैंने इंटू 1 कर दिया 500। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास 6 Jan फर्स्ट आइटम से हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। 6 Jan 2010 को परचेज किए हुए 100 यूनिट 1.10 के हिसाब से, तो परचेज लिखेंगे 6 Jan को परचेज 100 यूनिट, तो 1 इंटू 10 और 1.10 की रेट से, तो 100 इंटू 1.10 इज इक्वल टू 110। अभी हम बैलेंस में वो पहले वाले हमारे ओपनिंग के बचे हैं 500 इंटू 1 के हिसाब से 500, और अभी जो परचेस किए हुए हैं 101 इंटू 1.10 के हिसाब से 110। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे पास देखिए 9 Jan को इश्यूज़ है, तो उससे पहले हम इशू करेंगे क्योंकि नेक्स्ट जो हमारी परचेस है 20 को, तो उसके पहले हमारी इशू की डेट आ रही है। तो 9 को हम पहले इशू करेंगे। 500 यूनिट हमने इशू किए, तो 9 Jan डेट में लिखा थर्ड आइटम इशू कर रहे हैं, तो डायरेक्ट इशू के कॉलम में 500। तो अभी ये कैसे इशू किए, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ इशूज़ वेट एवरेज रेट। हमने 9 का ब्रैकेट में मैंने 9 लिख दिया है, तो इसका फार्मूला है टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी। अभी टोटल अमाउंट कौन सा लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे पास टोटल अमाउंट क्या है देखिए, और हमारे पास यूनिट कितने हैं 500 पहले ओपनिंग के, उसके बाद 100 कर देते हैं, तो टोटल यूनिट हमारे में 600 और अमाउंट कितनी हुई, कितनी रेट की हुई थी, तो रेट के कॉलम में देखिए 500 प्लस 110। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं। टोटल अमाउंट हमारी थी 500 ओपनिंग की प्लस 1.10 के हिसाब से कर देते हो, तो उसके हुए थे 110 और 100 यूनिट खरीदे थे। तो कितने यूनिट खरीदते हैं वो नीचे लिखेंगे क्वांटिटी में, 500 प्लस 100, तो कितना हुआ 500 प्लस 110 हो गया 610, और अपॉन 500 प्लस 100 600। तो इसे करेंगे तो 1.01 समथिंग आएगा, जिसे राउंड फिगर में हमने 2 किया है। अगर 5 के ऊपर हो तो हम 1 ऐड करते। ठीक है, तो यहाँ पे 500 यूनिट हम इश्यूज़ करेंगे 1.02 के हिसाब से, जिसके होते 510। अभी 500 यूनिट हमने इश्यूज़ किए, तो हमारे कितने बचे ओनली 100। तो इसे भी उसी जो हमने निकाला था 1.02, इसी के हिसाब से हम रखेंगे। कितने 100 इंटू, मैंने वहाँ पे इंटू करके रख दिया, वो हमारे पास बैलेंस बचे हुए। ओके, ठीक है, 102 के बाकी। अभी नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास 20 Jan को परचेज़ किया हुआ है इश्यूज़, क्योंकि इश्यूज़ की डेट 22 है, तो 20 Jan को परचेज़ किया हुआ है 700 यूनिट 1.20 के हिसाब से। तो इसे परचेज़ में लिखेंगे 20 Jan, डेट के कॉलम में लिखा है फोर्थ आइटम परचेज 700 1.20
700 इंटू 1.20 840। तो हमारे पास पहले वाले थे 100 1.02 के हिसाब से, और दूसरे कितने खरीदे हमने 700 1.20 के हिसाब से 840। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा 22 को इश्यूज़ है 8 आइटम, 500 यूनिट को हमने इशू किया है। क्योंकि उसके बाद 27 है तो पहले हमें इश्यूज़ की एंट्री लेनी होगी, क्योंकि वो 22 को जैन को इश्यूज़ किया। तो ओके, इश्यूज़ आते हैं फिफ्थ हमारा आइटम, फिफ्थ आइटम इश्यूज़ में लिखेंगे 500। अभी ये कहाँ से निकाला, तो हमारे पास कितने बचे देखिए 100 इंटू 1.02 और 700। ये हमारी दो क्वांटिटी है, यानी 100 प्लस 700 हमारे पास होती है क्वांटिटी 800 और 102 प्लस 840। तो ये करेंगे हम। ओके, यहाँ पे आ जाते हैं। तो 22 जैन को हमने वेट एवरेज रेट कैसे निकाला है 102 प्लस 840, जो टोटल अमाउंट मैंने अभी बताया। और क्वांटिटी कितनी थी टोटल 100 हमारे पास बचे थे, और 700 हमने अभी खरीदे थे। ठीक है, तो 102 प्लस 840 हो गए 942 अपॉन 100 प्लस 700 हमारे पास हो गए 800। तो 942 अपॉन 800 कितने हुए 775। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाते हैं हम कितने हिसाब से हम उसे इशूज़ कर रहे हैं 1.775 के हिसाब से। तो 500 इंटू 1.775 इज इक्वल टू बन जाते 588.75। अभी 500 हमने किस में से इशू किए 100 प्लस 700 में से 500 इशू किए। तो हमारे पास कितने बचे 800 में से 500 गया, तो 300 कितने हिसाब से 1.775, जिसका हुआ 353.25। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास हम आ जाते हैं नेक्स्ट 27 को हमारे पास फिर से परचेज़ किए हुए हैं हमने, क्योंकि इशू कितने कब है 30 जान को, तो पहले परचेज़ के लेंगे, क्योंकि 27 को परचेज़ किए 400 यूनिट 1.30 के हिसाब से। तो लास्ट आइटम देखिए 27 जैन परचेज़ किए 400 1.30 के हिसाब से। 400 इंटू 1.30 इज इक्वल टू 520। पहले के 300 बचे थे, कितने हिसाब से मैंने वहाँ पे लिखा है, और अभी 400 कितने हुए 520 यहाँ पे हमने लिख दिए। ओके, मैंने जो लास्ट में बचे थे वो यहाँ पे ऊपर ले लिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा इश्यूज़ आएगा। तो नेक्स्ट हमारा इश्यूज़ कितना है देखिए, इश्यूज़ की डेट क्या है 30 जैन। तो हम 30 जैन को 500 यूनिट फिर से इशू किए हैं, तो यहाँ पे आ जाते हैं 30 जैन को इश्यूज़ 500 यूनिट। अभी बचे कितने ऊपर वाले 300, उसका रेट लिखा है मैंने नीचे, और 400। ओके, तो ठीक है 300 प्लस 400 कितनी क्वांटिटी है हमारे 700। और हम क्या करेंगे रेट के कॉलम के जो दो हैं 353.25 प्लस 520, तो इसे करेंगे हम। तो ठीक है 13 जैन का हम कर रहे हैं 553 प्लस 25 प्लस 520 अपॉन 300 प्लस 400 इज इक्वल टू 873.25 अपॉन 700 करेंगे। तो हमारे पास रेट क्या है 1.2475। इस रेट से हम उसे इशू करेंगे। तो जो 500 हम इशू कर रहे हैं 30 जैन को किस हिसाब से 1.2475, 500 इंटू 1.2475 करेंगे तो 623.75। अभी 500 इशू किए कितने में से 700 में से 300 प्लस 400 700, तो हमारे पास बचे कितने 200। यही रेट से 1.2475 कितने हुए 250। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारी परचेस है 13 फेब को 100 यूनिट को परचेज़ किया है हमने 1.40 के हिसाब से। तो हम परचेस में लिखेंगे देखिए सेकेंड आइटम 1000 इंटू 1.40 इज इक्वल टू 1400। और हमारे पास अभी कितनी हुए पहले के 200 बचे थे 1.2475 के हिसाब से, और 100 ठीक है 1.40 के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास इश्यूज़ है 15 फेब को 10th आइटम है 500 यूनिट हमने इशू किए हैं। तो हम इश्यूज़ करेंगे कितना थर्ड आइटम। ओके,
500 यूनिट। अभी यहाँ कैसे इशू करेंगे, जो बचे वाले 200 है 1.2475 और हमने खरीदे 1000, यानी कि क्वांटिटी क्या हुई 200 प्लस 1000 1200, और हमारा जो अमाउंट क्या हुआ 250 प्लस 1400। तो यहाँ पे करेंगे 15 फेब का इशू कैसे करेंगे, 250 प्लस 1400 अपॉन 200 प्लस 1000 इज इक्वल टू 250 प्लस 1400 कितनी है 1650, और 200 प्लस 1000 1200, तो 1650 अपॉन 1200 हुए 1.375। इस रेट से हम इशू करेंगे। तो ठीक है, हम जो 15 फेब का है कैसे इशू कर रहे हैं 500 1.375, तो 500 इंटू 1.375 688, किसमें से हमने किए इशू, जो 200 बचे थे और 1000 खरीदे थे उसमें से, यानी कि 1200 में से 500 गए, तो हमारे पास कितने बचे 700। कितने रेट से 1.375 के रेट से 963। ओके, नेक्स्ट में हम देख रहे हैं 20। ओके, नेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास परचेज़ का क्या है, हम 15 फेब से आए। अभी नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, देखो 15 फेब के बाद हमारे पास परचेज़ 20 फेब को परचेज़ किया है 500 यूनिट। ओके, तो हम इसे फिर से यहाँ पे 20 फेब को परचेज़ दिखाएंगे 500 यूनिट। कितनी रेट से किया था 1.70, तो 500 इंटू 1.70 750। ठीक है, 500 ये हमारे पास बचे हैं, और पहले वाले 700 बचे हैं 1.375 के हिसाब से। अभी 22 मार्च को फिर से इशू किया है, सॉरी फेब को इशू किया है, तो ठीक है ये इशू लेंगे 500 यूनिट। तो चलो वैसे ही करेंगे, ये इशू किया है 22 फेब को 500 यूनिट। कैसे हमारे पास, कैसे वो 700 बचे हमारे पास 1.375 के हिसाब से, और 500 700 और 500 यानी कि 1200 और 963 प्लस 750 ऐसे करेंगे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाते हैं 22 फेब को कैसे करेंगे 963 प्लस 750 कितना 1713, और 700 प्लस 500 1200, यानी कि 1713 अपॉन 1200 करेंगे तो 1.4275। इस ये जो रेट आया है उस हिसाब से हम उसे हम इशू करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इशू कर रहे हैं 22 फेब को 500 इंटू 1.4275 713 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसे हमने राउट फिगर किया। तो 500 इशू किए हैं ये रेट से 1.4275, और हमारे पास बचे कितने 700 प्लस 500 1200 थे, उसमें से 500 इशू किए, तो 700 बचे इसी रेट से, कौन से 1.4275। तो कितने आए 999.25, जो यहाँ पे मैंने लिख दिए। ठीक है, अभी हमारे पास देखते हैं और 22 फेब के बाद हमारे पास कुछ है क्या परचेज़ का, नहीं है, डायरेक्ट मार्च में परचेज़ दिया है। तो उससे पहले फिर से इशू हुआ है 11 पहले आता है, तो पहले फिर से इशूज़ की एंट्री करेंगे। कितने इशू किए यहाँ पे देख लेते हैं, 500 ही इशू किए। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं फिर से अगेंस्ट 11 मार्च को इशू किया है 500। तो अभी हमने जो रेट निकाला था, कुछ परचेज़ किया नहीं है न्यू, तो उसी रेट से हम यहाँ पे फिर से इशू करेंगे, यानी कि 500 इंटू 1.4275 740। ठीक है, अभी इस 700 को हमने 700 में से हमने 500 इशू किया था, हमारे पास कितने बचे 200। उसी रेट से कौन से 1.4275, क्योंकि कुछ परचेस नहीं किया था तो हमने उसी रेट से उन्हें इशू किया। अभी 200 इंटू 1.4275 करेंगे तो हमारे पास कितने बचे 285। अभी हमारे पास एक और परचेज़ बाकी है, देखो 27 मार्च की परचेज़ बाकी 400 यूनिट परचेज़ किए थे 1.60 यूनिट से, सॉरी 1.60 की रेट से, तो इसे परचेस में लिखेंगे। ठीक है, तो 27 मार्च को परचेज़ किया 400 यूनिट इंटू 1.60 कितना हुआ 640, यानी कि हमारे पास अभी 200 1.4275 के हिसाब से बचे, और 400 640 के रेट हमारे पास ये बचे। अभी लास्ट में हमें कुछ ब्रेकेजेस दिया हुआ है, तो ये भी हम इशू में डालेंगे क्योंकि इतना वेस्टेज गया हमारा। तो ठीक है,
इस यूनिट को भी हम इशू में डालेंगे। तो इसके लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 700 और 500 कितना हुआ, 1200। और उसके बाद सॉरी ये जो परचेज़ किया हुआ है हमने इश्यूज़ का कितना हमारे पास बचा था, 700 परचेज़ करने के बाद कितना हमारे पास है, 700 और बचे थे हमारे पास 1.375 के और हिसाब से, और 500 बचे थे। तो ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ जाते ब्रेक हमारे पास ये इश्यूज़ किए हुए थे। तो उसके बाद हमारे पास 200 बचे हुए थे और 200 1.4275 की रेट से, और 400 हमारे पास बचे हुए थे। तो हमारे पास कितने हुए, 200 प्लस 400 600 हमारे पास हुए। उनमें से ये हमारा लॉस हुआ है 15 यूनिट का। ओके, तो इस लॉस को भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। कितना हमारे पास है, 285.5 प्लस 640 अपॉन 200 और 400, ये यूनिट है और ये हमारे अमाउंट है, रेट। ओके, तो 925.5 अपॉन 600 कितना आया, 1.5425। तो ये रेट से हम उस जो ब्रेकेज हुए हमारे उस पर इससे कैलकुलेट करेंगे। तो 15 इंटू 1.5425 इज इक्वल टू हमारे पास हुआ 23.75। अभी 600 में से 15 गए तो कितने बचे, 584। कितनी रेट से, 1.5425 की रेट से, और इसे इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं 902.36। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है जिसका हमें वैल्यू करना मतलब जो हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।